सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय द आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आई कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्हीं को बोलते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते। तो हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या, मतलब जो एक सेंट्रल मेटल एटम को कैरी कर रहा है और साइड में जो ये आयंस है, ये आयंस उससे सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी है और साइड में जो अटैच ये है आइटम्स है, इनका जो मिला के कंपाउंड बनता है उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो लिगैंड क्या होता है। लिगैंड मतलब क्या होता है। लिगैंड मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम को जो एक साइड में आयंस अटैच है, इन्हीं को बोलते हैं लिगैंड्स। ये है सेंट्रल मेटल एटम Mg और Cl जो है, ये जो Cl है ये है लिगैंड्स। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। जो उससे सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड कर रहे हैं, उन आयंस को, उन एटम्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लिगैंड। ठीक है। तो अगर हम नीचे देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट, स्फीयर मतलब ब्रैकेट ही होता है, सिंपल सी बात है। ओके, तो द स्क्वायर ब्रैकेट इन विच सेंट्रल मेटल इज लिंक्ड टू लिगैंड आर इनक्लोज्ड इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो लिगैंड्स है Cl यानी कि लिगैंड्स जो अटैच है सेंट्रल मेटल एटम को, ये दोनों जिस ब्रैकेट में क्लोज्ड है उस ब्रैकेट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। ओके, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है प्लैटिनम Cl4। ओके, और काउंटर आयन क्या होता है कि व्हाट इज द काउंटर आयन ब्रो। तो काउंटर आयन द आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट्स कॉल्ड एज द काउंटर आयन। तो अपने हमने ये देखा कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उस ये इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो Cl है इनको बोलते हैं हम लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है। और ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम बोलेंगे स्फीयर ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, स्फीयर ब्रैकेट। और इसके बाहर जो एक ये है, क्या बोलेंगे उसको, आयोनाइजेबल ग्रुप है, उसको बोलेंगे हम काउंटर आयन। मतलब क्या है कि जो बाहर प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है, द आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट्स कॉल्ड एज द काउंटर आयन, उसी को हम बोलेंगे काउंटर आयन। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सिंपल सी बात है, द चार्ज कैरिड बाय द मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जो एक मेटल है, कोई सा भी एक मेटल है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोई तो चार्ज कैरी कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। द चार्ज कैरिड बाय द मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो HCl है, HCl बोलते हैं इसको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे इस पे एक चार्ज है, Br पे भी एक चार्ज है, आयोडीन और ये फ्लोरीन पे भी एक चार्ज है, और NH3 पे 0 चार्ज होता है, En पे 0, EDTA पे 4 माइनस, Cn पे 1 माइनस, और H2 न्यूट्रल होता है तो 0 चार्ज होगा। ठीक है, सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर ऑफ डोनर एटम। ओके, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन और एटम्स इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब क्या है, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम को, ऐसे डोनर एटम जो डायरेक्टली अटैच है उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जितने अटैच है मतलब कितने उसको डोनर एटम अटैच है। अगर हम Cl की बात करें तो 4 Cl अगर Mg को अटैच है तो 4 Cl जो है वो 4 की जो संख्या हुई वो हुआ हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम यहाँ पे बात करें AgCN को तो यहाँ पे 2 CN अटैच है, इसलिए 2 जो हुआ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बता सकते द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Ag ion in AgCN2 is 2। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये पिछले साल आया था। तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, कटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स इज अ आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कटायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब एक ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसको पॉजिटिव, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे इसी को हाईलाइट करता हूँ मैं, एक ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिस पे है पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे हम कटायनिक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एग्जांपल अगर देखा जाए तो CONH3 6 टाइम्स 3 पॉजिटिव। ओके, और अगर नीचे देखा जाए अनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो अ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच हैज अ नेट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका एग्जांपल AgCN2 माइनस। ओके, और होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इस साल आ सकता है, तो इसका एग्जांपल है CONH3 6 टाइम्स 3 पॉजिटिव। तो पहले हम देखते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। द कंपाउंड इन विच मेटल इज सराउंडेड बाय द ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड आर कॉल्ड एज अ होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या, होमो का मतलब होता है सेम। ओके, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो मेटल, ये जो मेटल है, अभी देखिए यहाँ पे हमने CO देखा है। ठीक है, CO को NH3 अटैच है, NH3 कितने टाइम्स अटैच है, 6 टाइम्स अटैच है। ओके, तो एक तरह के 6 लोग अटैच है, मतलब 6 आयंस और एटम्स अटैच है। ओके, तो सेम ही है ना, वो सेम सेम NH3 अटैच है 6 टाइम्स, तो ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड, मतलब 6 लिगैंड्स है और वो भी सेम है, तो उसको बोलेंगे हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसको हम,
homoleptic complex. Okay, so the compound in which metal is surrounded by the only one type of ligand I call as a homoleptic complex. होमो में सेम होता है और हेटेरो में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की क्या डेफिनेशन है? तो द कंपाउंड इन विच मेटल इज सराउंडेड बाय द मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, बहुत से उसको ये अटैच है, लिगैंड अटैच है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो NH3 अटैच है यहाँ पे और Cl2 भी अटैच है, तो हम इसको हम लिखेंगे कैसे? CO लिखेंगे, NH3 लिखेंगे और 2 टाइम्स Cl लिखेंगे। ओके, तो द कंपाउंड इन विच मेटल इज सराउंडेड बाय द मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड आई कॉल एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और लिगैंड भी बोल सकते हैं इसको। IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर देखिए तो ये जो PYQs में आए थे तो इनको लेते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज करता हूँ मैं। तो K3Al C2O4 इसका जो नाम है, इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम क्योंकि यहाँ पे K3 है, ठीक है। ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई क्यों यहाँ पे 3 है, ओके। यहाँ पे अभी मैं इसको डिलीट मारता हूँ, यहाँ पे 3 है, ओके, इसलिए ट्राई आ गया। ऑक्जेलेटो, ओके, ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ओके। और यहाँ पे भी पोटेशियम आ गया K4 का। हेक्सा साइनिंडो 6 है तो हेक्सा आएगा, साइनो है तो साइनिंडो आ गया, फेरेट यानी कि फेरस है तो फेरेट आ गया, ओके। तो ये इसका IUPAC नेम है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नेदर पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं हम, स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ओके। अ कंपाउंड मतलब जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। ये है पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो अभी देखते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, और ये क्वेश्चन आ चुका है 3 बार, ओके, और ये 25 में भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसको ले गए हैं। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका कोई सा भी क्वेश्चन आया तो कुछ भी लिख देने का, मतलब सेम एज लिखने का, ओके। मतलब क्वेश्चन 2 है पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, और वर्नर्स थ्योरी इस बार आ सकता है, तो इसलिए वर्नर्स थ्योरी का हम लेते। सो द मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ओके, शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी देखा था, एक तो प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी, ओके। प्राइमरी वैलेंसी जो है आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय आयंस, आयंस से सेटिस्फाइड होती है, ओके। द एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय द आयंस एंड नेचुरल लिगेंड्स, ओके, नेचुरल लिगेंड्स। सो वैलेंसी इज कॉमनली टर्म्ड एज, तो क्या है? Valency is commonly termed as a coordination number of the metal ion. Secondary valency shows a fixed geometrical spatial arrangement शो करता है around the central metal in a complex. Central metal में the secondary valency determines the stereochemistry of the complex. Secondary valency determine करती है, ओके। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे ये यहाँ पे ये कोबाल्ट है, यहाँ पे NH3, ओके। तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ओके। क्यों होमोलिप्टिक है? क्योंकि NH3 अपने को सेम ही कंपाउंड देखने को मिल रहा है। और हेटेरो होता तो यहाँ पे हेटेरो अगर होता तो यहाँ पे Cl होता, यहाँ पे Cl होता, यहाँ पे भी Cl होता, यहाँ NH3 होता, ऐसा कुछ तो डिफरेंस ग्रुप्स आते हैं, ओके। तो कैलकुलेट द EAN अगर कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना चाहिए हमको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखी जाए तो CO कॉपर NO2 6 टाइम्स है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता नहीं है। तो अगर हमको निकालना है तो CO को हम यहाँ पे x से डिटरमाइन करेंगे, ये 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे लिख दिया। और ये जो NO2 है इसका जो ये है इस पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो अगर इनका कैलकुलेशन किया जाए तो 6 यहाँ पे आ गया, -3 यहाँ पे आ गया, n अगर इनका मल्टीप्लाई हो गया तो -6 हो जाएगा, और x का x आ गया तो x, और ये x इज इक्वल्स टू 6 इस तरफ गया तो 6 में से 3 माइनस हो गया तो 3 प्लस हो गया, ओके। तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +3, ओके, ओके। तो अगर इसका EAN हमें निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका नाम वो ऐसा है Z+2। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाली थी 3 थी, तो माइनस का यहाँ पे माइनस होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है इसका, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर देखिए Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो 2 यहाँ पे आ गया, तो 27 + 12 - 3, तो 27 + 9 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, मतलब 36। तो इसका EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है 36 है, ओके। तो फिर इसका भी देखिए हम, तो सेकंड वाले का भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए? जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि इसका H2O पे न्यूट्रल, अभी हमने देखा था H2O न्यूट्रल है तो 0 चल जाएगा उसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1, और इसका जो सेम वेज कंटेंट है EN जो है 36 आता है, ओके। यहाँ पे भी देखो अगर 36 है, ठीक है, और ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, और यहाँ पे 36 इसका EN आ गया, ओके। तो ये इसका बेसिक्स है। बेसिक्स मतलब क्या है? इसमें बेसिक्स कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, ओके। NO2 पे चार्ज -1 है, 6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 0 चार्ज है, 2 पे ऑक्सीडेशन नंबर 01 +1 सॉरी, और फेरस जो है एटॉमिक नंबर इसका 26, फेरस मतलब आयरन होता है शायद, ओके। -1 चार्ज है साइनाइड पे, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और इसका जो ये निकालने का फॉर्मूला है यानी कि EAN जो हम निकाल गए ना,
तो एटॉमिक नंबर ऑफ यहाँ पे कंपाउंड जो है अपना उसका एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं हम, +2 लेते, कोऑर्डिनेशन नंबर लेते, ऑक्सीडेशन नंबर उसमें से माइनस करते। ओके, तो इसका फॉर्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EAN। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है। तो पहले देखते हैं हम आइसोमेरिज्म क्या होता है। कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है केमिकल एंड फिजिकल डिफरेंट है, बट जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी फिर आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। मतलब क्या है कि द कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा उनका, तो इसको बोलते हैं हम आइसोमर, और इस जो फिनोमेनन है इसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। ओके, और लिंकेज आइसोमर क्या होता है? सिंपल सी बात है, लिंकेज आइसोमर क्या होता है? द आइसोमर दैट आर फॉर्मड व्हेन लिगैंड हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स। मतलब कब फॉर्म हो रहा है? जब लिगैंड के पास जो है दो डिफरेंट डोनर एटम्स है, तब जो ये बॉन्ड फॉर्म मतलब ये फॉर्म हो रहा है लिगैंड, तो उसको बोलेंगे हम लिंकेज आइसोमर, कॉल्ड द लिंकेज आइसोमर। द आइसोमर दैट आर फॉर्मड व्हेन द लिगैंड हैव टू डिफरेंट डोनर एटम्स आर कॉल्ड द लिंकेज आइसोमर। ओके, सो नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमर। द आइसोमर विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। ओके, इसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स इन्वॉल्व है बिटवीन किसके बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में। ओके, आई कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर। ओके, आयोनाइजेशन आइसोमर होता है वो। इसका एग्जांपल अगर देखें तो CO कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स CSO4 Br। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देयर टाइप्स, ये आ चुका है शायद 24 में। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? द टू आर मोर आइसोमर हैविंग सेम लिंकेज तो सेम है अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, बट डिफरेंट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है इन द स्पेस, आई कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसके दो टाइप्स पड़ते हैं इसके। तो फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उनको इनोन्शियोमर बोलते हैं और ज्योमेट्रिकल को डायस्टेरियोमर बोलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखिए तो द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आइसोमर आई कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, और इसको हम डायस्टेरियोमर बोलते हैं। इसके दो टाइप्स पड़ते हैं, सिस यानी कि सेम, ट्रांस यानी कि डिफरेंट। ओके, अगर हम सिस देखें, सिस मतलब क्या? सेम होता है द आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप, जो आइडेंटिकल सेम ग्रुप है वो ऑक्यूपाई क्या करते हैं? एडजेसेंट सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, आई कॉल द सिस आइसोमर। और ट्रांस मतलब डिफरेंट ही बात, द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑक्यूपाई द अपोजिट साइड अपोजिट पोजीशन, आई कॉल द ट्रांस आइसोमर। ओके, ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर और इनोन्शियोमर, अगर ये हम सेकंड टाइप देखें तो इसमें क्या होता है? ये द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आइसोमर विच आर कायरल होता है, यानी कि अस्टेरिस्क सिंबल होता है उस पर, मतलब चारों जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, आई कॉल द ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, तो इसके भी दो टाइप्स पड़ते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटर और लेवो रोटेटर। हम इसको डेक्स्ट्रो को लेवो बोल सकते हैं। ओके, सो डेक्स्ट्रो मतलब क्या? डेक्स्ट्रो मतलब कुछ नहीं, द ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइज को रोटेट करता है राइट साइड में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटर की बोलते हैं। और जो लेवो रोटेटर है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट साइड में और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको लेवो रोटेटर बोलते हैं। ओके, तो डेक्स्ट्रो रोटेटर मतलब the optical isomer which rotate plane of polarized light towards the right side clockwise, I call it the dextrorotatory. Levorotatory, the optical isomer which rotate the plane of polarized light towards the left side or anticlockwise are known as a levorotatory. Okay, तो डबल साल्ट क्या होता है? मतलब ऐसा साल्ट जो कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व होगा उसको डबल साल्ट बोलते हैं। साल्ट विच डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली इन वाटर कॉल्ड द डबल साल्ट, उसको डबल साल्ट बोलते हैं। एग्जांपल मोर साल्ट ले सकते हैं। मोर साल्ट मतलब FeSO4 NH4 SO4 6 टाइम H2 निकलता है वो। ओके, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखिए, और ये किसमें एक्सप्लेन करना है? Ma2 B2 टाइप में एक्सप्लेन करना है हमें। ओके, तो Ma2 B2 टाइप, तो इसका एग्जाम अगर ले हम तो प्लेटिनम NH3 2 टाइम्स और Cl2 2 टाइम्स। देखो आप यहाँ पे ये है हेटेरो टाइप, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसमें अगर हम यहाँ पे NH3 देखा ये तो 2 टाइम्स है। ओके, Cl2 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये इसके डायग्राम से नीचे यहाँ पे सिस और ट्रांस आइसोमर कैसे फॉर्म होता है देखो। सिस मतलब सेम साइड में। ओके, Cl ये NH3 यहाँ पे। ओके, ये Cl NH3 ये डिफरेंट साइड में। ओके, यहाँ पे ये सेम साइड में होगा है, ये डिफरेंट साइड में होगा है, तो इसको ट्रांस बोलेंगे, यानी कि डिफरेंट साइड में ऑक्यूपाई है। ये एडजेसेंट साइड में है इसलिए सेम। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें क्या लिखा है? ओके, तो हमारा ये नहीं था शायद। ओके, हाँ, तो इन दिस कॉम्प्लेक्स जो हमने अभी देखे, इन दिस कॉम्प्लेक्स 4 बॉन्ड्स आर कोप्लेनर विथ सेंट्रल मेटल आयन। ओके, इन सिस आइसोमर, अगर सिस आइसोमर में देखिए तो बोथ NH3 मॉलिक्यूल्स एंड Cl आयंस आर एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब अभी हमने देखा यहाँ पे देखा कि जो ये जो Cl है और ये जो NH3 है एडजेसेंट पोजीशन पे है। ओके, मतलब सेम साइड में है। तो वेयर एज अ ट्रांस आइसोमर्स बोथ NH3 मॉलिक्यूल्स एंड Cl आयंस आर डायगोनली, मतलब अपोजिट साइड में। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि अपोजिट साइड में। ओके, तो अपोजिट को बोलेंगे हम ट्रांस
और सेम को बोलेंगे सिस। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट बाय Ma4B2 टाइप एंड Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में देखिए अगर इसमें हम देखें तो इसमें होता है द स्ट्रक्चर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट आयन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने ये कंपाउंड लिया है CONH3 4Cl2, इसी का नाम है टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो कोबाल्ट आयन। ओके, अगर इसमें सिस आइसोमर देखें हम तो इन सिस आइसोमर द 2 Cl आयंस ऑक्यूपाइज द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, मतलब सेम सिस मतलब सेम साइड में ऑक्यूपाई कर रहा है, और वाइल ट्रांस आइसोमर दिस आइसोमर ऑक्यूपाइज एट द अपोजिट पोजीशन और अपोजिट साइड। ओके, तो इसका एग्जांपल ये सेम है यहाँ पे ट्रांस और सेम यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड है वो Yma2 कुछ तो है, Ma4B2 है। ओके, Ma4B2 Ma4 यानी कि मतलब 4 ग्रुप तो सेम होंगे। ओके, और B2 यानी कि Cl 2 भाग है, तो यहाँ पे देखो ये दो सेम है, 4 ग्रुप है Ma4B2, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो सिस मतलब सेम साइड में, देखो ये भी सेम साइड में, ये भी सेम साइड में। ओके, मतलब ये ऐसे नहीं है, डायगोनली नहीं। ओके, ये भी सेम साइड में है, तो इसलिए इसको हम सिस आइसोमर बोलेंगे। और ट्रांस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो यहाँ पे अपोजिट आ गया, यहाँ पे भी अपोजिट आ गया, यहाँ पे भी अपोजिट आ गया। ओके, ठीक है, इसलिए ट्रांस बोलेंगे इसको। अभी Ma3B3 टाइप अगर इसमें देखें हम तो इन सिस फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द वन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फेसेस कॉल्ड एज अ फेशियल बोलेंगे इसको, व्हाइल इन द ट्रांसफॉर्म डिड नॉट इज कॉल्ड एज अ मेगाडोनल। ओके, मेगाडोनल बोलेंगे इसको। इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है, जस्ट ट्रांस में ऐसा होता है, मतलब अपोजिट साइड होता है, और सिस में सेम होता है। ओके, Ma3B3 ओके, Ma3B3 टाइप कंपाउंड है, मतलब तीन सेम है, तीन ग्रुप सेम है। ओके, व्हाट आर द इनर एंड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, क्या होता है इनर एंड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स ब्रो? तो इनर एंड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स अगर देखें इसकी बात की जाए तो इनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन टू कॉम्प्लेक्सेस टेक प्लेस थ्रू द कॉमन ब्रिजिंग लिगैंड। ओके, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। इसकी शायद रिएक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन देखी जाए तो यहाँ पे CONH3 5 टाइम्स Cl2+, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे CrH2 6 टाइम्स, ऐसा कुछ तो लिया है। तो यहाँ पे तो अगर हम देखी जाए तो आया क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है इसमें, तो बनाया क्या हमने, यहाँ का CO यहाँ पे ले लिया, NH तक यहाँ पे ले लिया। ओके, और H2 यहाँ से यहाँ पे उठा के रख दिया, Cl यहाँ Cr यहाँ पे आ गया, और H2 6 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे 5 टाइम्स ले लिया हमने, एक टाइम्स यहाँ पे रख दिया, और Cl तो था यहाँ पे, ये Cl यहाँ से उठा लिया, और ये 2+ तो चार्ज का चार्ज रह गया उस पर। ओके, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑकर्स बिटवीन टू कॉम्प्लेक्सेस विदाउट शेयरिंग अ कॉमन लिगैंड, मतलब लिगैंड को शेयर नहीं करता, कॉमन लिगैंड। ओके, शेयरिंग विदाउट शेयरिंग अ कॉमन लिगैंड, इट इज कॉल्ड एज आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हम आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसका एग्जांपल है ये, यहाँ पे FeH2 6 टाइम्स, FeH2 6 टाइम्स। ओके, यहाँ पे 3 चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज था, इसने इसको 1 चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे आ गया, और इस पे गए 2, यहाँ पे सेम आ गए, मतलब कंपाउंड कुछ डिफरेंट है, बना नहीं इसमें कुछ नहीं। ओके, तो एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इन स्प्लिटिंग ऑफ डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स इन द डिफाइनेट ज्योमेट्री। ओके, तो यहाँ पे इसको हम बाद में देखते हैं। ओके।